हेलो गाइस, दिस इज रंगो कौशिक एंड यू आर वेलकम आवर चैनल यूपीएससी सक्सेसफुल। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी जो कर रहे हैं तो उनको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, मतलब यूपीएससी बुक लिस्ट के बारे में। ठीक है, देखो जो हम बुक लिस्ट की बात करते हैं तो बुक लिस्ट को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। 3 सेक्शन, पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में फिर दोबारा प्रीलिम्स और मेंस के लिए। ठीक है, थोड़ा बहुत ही फर्क होता है, ज़्यादा नहीं करंट अफेयर्स में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको 3 में क्यों डिवाइड किया? यहाँ पे हमने 3 में इसलिए डिवाइड किया कि अगर हम तीनों की बुक लिस्ट एक ही रखेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। मानो मैं आपसे बोलने लगूँ कि आप एक काम कीजिए, अभी ये पॉलिटिकली आप ये पढ़ लीजिए, 2 बुक पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, कोचिंग के नोट्स पढ़ लीजिए और यहाँ से ये चीज़ कर लीजिए, ऑनलाइन से ये सब चीज़ें, तो आप बहुत कंफ्यूज जाओगे। आपको क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है। वहीं मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि नहीं, आप एक काम कीजिए, ये 4 बुक्स हैं, इनमें आपको प्रीलिम्स के लिए सिर्फ एक ही पढ़नी है, बाकी ये 3 है इनके लिए मेंस के लिए पढ़ना, वो भी कैसे पढ़ना मैं आपको बताऊंगा, उसका भी तरीका है। ठीक है, कितना पढ़ना है उसमें से। तो आप कहेंगे हाँ यार काफ़ी शॉर्ट आउट हो गया चीज़ें, तो इसलिए हम अलग अलग रखते हैं, क्योंकि अगर मैं वीडियो में एक ही वीडियो में सारी बुक्स बता दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको कुछ समझ भी नहीं आने वाला। इसलिए हम पहले हम प्रीलिम्स की बना बताते हैं, उसके बाद मैं आपको फिर मेंस के लिए बताऊंगा, फिर बताऊंगा करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बुक लिस्ट की बात। अब बुक लिस्ट में जब बुक लिस्ट की बात आती है तो एक सबसे बड़ा टॉपिक क्या आता है कि बुक लिस्ट के लिए कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। किसी टॉपर ने बोला मैंने एक्स बुक पढ़ी है, किसी ने बोला मैंने वाई बुक पढ़ी है, किसी ने बोला मैंने जेड बुक पढ़ी है। ये तीनों है एक मॉडल, और सब टॉपर घूम फिर के वही बात करते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती है। आज से 5 साल पहले का वीडियो उठा के देख लेना, आज से 5 साल पहले 10 साल पहले भी बोल ही रहे थे कि एनसीईआरटी ही पढ़ो, बेसिक है, बेसिक में एनसीईआरटी सबसे पहले कवर करो, यही बोलते हैं ना। आज से 10 साल बाद भी यही बोलेंगे, एनसीईआरटी ही कवर करो। ठीक है, तो बेसिकली मोरलेस जिस्ट वही है, सेम है। मैं कोई आपको ऐसा नहीं कि खुद से कोई बुक लिस्ट ईजाद कर रहा हूँ, इन्वेंट किया मैंने तब बता रहा हूँ, नहीं। जो बुक लिस्ट चाहिए, जो किताबें चाहिए वही बता रहा हूँ। और आप एक काम कीजिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप सिर्फ उस पर स्टिक कीजिएगा। आप इधर उधर कोई टॉपर्स की, देखो टॉपर्स गलत नहीं बताते, उन्होंने अपने हिसाब से बताया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, किसी ने तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ ली, तो दोनों में चीजें तो सेम ही हैं, उसका उससे काम हो गया। क्या पता उसकी बैकग्राउंड क्या था, आपको पता है? क्या पता उसने ये पहले से पढ़ रखी हो, तो अगर वो इसको पढ़ता टाइम वेस्ट होता, उससे अच्छा उसने ये पढ़ लिया, फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़ ली, तो उसका वो उसी लेवल पे आ गया, है ना। तो वो सब ठीक है, लेकिन ये सब चीजें कस्टमाइज होती हैं। जनरल जो पैटर्न है वो ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसको फॉलो कीजिए, मैं डेफिनेटली दे रहा हूँ आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन बशर्ते एक कंडीशन है, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, बुक लिस्ट की जब बात आ रही है तो उससे रिलेटेड, नो शॉर्टकट। हम लोग क्या करते हैं, प्रीलिम्स आ गया, पूरे साल पढ़ाई नहीं करते हैं, प्रीलिम्स के लिए 2 महीने बचा है। अब हमने जो किताबें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं उनको हमने ठीक से पढ़ा नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए शॉर्टकट। अब हम जा रहे हैं मैराथन वीडियोस पे, हाँ भैया मैराथन वीडियो पढ़ रही है, चलो उसको देखो। अब हम जा रहे हैं क्रैश कोर्स के लिए, होता है ना, ये सब होता है ना, ऐसा होता है। ये सब नहीं करना है, आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, उसके बाद आपको मैराथन वीडियो रिवीजन के लिए देख लीजिए, वो अच्छी बात है, क्रैश कोर्स कर लीजिए, अच्छी बात है। लेकिन जो बुक लिस्ट आपको बताई गई है, जो स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है, किताबें पढ़नी है, उनको 6 7 से 10 बार पढ़ने के बाद, ऐसा नहीं है कि यू आर वॉचिंग ए मैराथन वीडियो ऑन द कॉस्ट ऑफ, एट द कॉस्ट ऑफ योर बुक्स, एट द कॉस्ट ऑफ योर एनसीईआरटीज। आपको एनसीईआरटीज पढ़ना है, लेकिन आप एनसीईआरटीज की जगह आप मैराथन वीडियो देख रहे हैं, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। एनसीईआरटीज आपने पढ़ लिया, आपके फिंगर टिप्स में सब कुछ आपको समझ आता है, उनसे जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सॉल्व हो रहे हैं। आप मैराथन वीडियो देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप कोई क्रैश कोर्स कीजिए, आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत फायदा मिलने वाला है। लेकिन अगर ये नहीं किया पहले, तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, फिर तो वो खुद को धोखा देने वाली बात है। ठीक है, तो चलिए एक सिंपलीफाइड सी बुक लिस्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल बुक लिस्ट है, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है। हम सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा जो सब्जेक्ट आता है वो आता है पॉलिटी। कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटीज प्लस लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत, ये 2 चीजें आप कर लो। कुछ करना ही नहीं है इस प्रीलिम्स के लिए, थोड़ा बहुत करंट तो देखना ही है, वो तो बताऊंगा ही मैं। ठीक है, कुछ ही नहीं करना, सब हो गया आपका। जिनका
पॉलिटी में बेसिस अच्छा है, जिनके बैकग्राउंड में पढ़ी है, जिन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ी है या पहले से भी अच्छा है, वो एनसीईआरटी को भी अवॉइड कर सकते हैं। सिर्फ लक्ष्मीकांत काम हो गया आपका, कुछ नहीं करना, सिर्फ लक्ष्मीकांत रट जाओ, 10 बार पढ़ो। पॉलिटी में कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ के तो देखो 10 बार। लक्ष्मीकांत से मेरा मतलब सिर्फ लक्ष्मीकांत नहीं है, आप कोई और भी बुक जो आपको सूट करती हो, सबसे सही यही है। सब लोग इसी को पढ़ते हैं, सभी को फॉलो करते हैं यूपीएससी के पैटर्न पे। लेकिन अगर आपको लगता है कोई बुक यूपीएससी के पैटर्न पे है, या जो आप अगर पहले से पढ़ रहे हैं और आपको लगता है पैटर्न पे है, तो आप उसको पीछे, लेकिन अगर पहले से नहीं पढ़ रहे तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, आपको कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है। एनसीईआरटी में भी जिनका बेस अच्छा नहीं है, एनसीईआरटी 6 to 12 तो पढ़नी ही है, 6 to 12, उसमें भी 11th क्लास की एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। वो ज़्यादा जो है, देखो 9-10 तक तो जो एनसीईआरटी है वो थोड़ा चीज़ें बताती ही आपको, क्लियर करती हैं कि ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था। मेजर जो एनसीईआरटी जो आपको कुछ कंसेप्ट या फैक्ट मिलता है वो 11th-12 में मिलता है जनरली, कुछ को छोड़ दें तो, ज्योग्राफी की खासतौर से छोड़ दें तो। ठीक है, ज्योग्राफी भी आऊँगा, उसका भी आपको जुगाड़ बताऊंगा एक। तो 6 to 12 में 11th पे फोकस करना है। 12th की एनसीईआरटी थोड़ा कंसेप्ट ज़्यादा है, मीन्स पे ज़रा वो बात करती हैं, इंटरनेशनल रिलेशन पे ज़्यादा बात करती हैं, तो प्रीलिम्स के लिए उन पे थोड़ा कम ध्यान देंगे तो चलेगा, लेकिन 11th की पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपका बेस अच्छा नहीं है, अगर बेस अच्छा है तो फिर लक्ष्मीकांत। अगर आपको लक्ष्मीकांत करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो कोई जरूरत नहीं है एनसीईआरटी की। मतलब देखनी तो है एक बार, पर बार बार नहीं पढ़नी, 1-2 बार पढ़ना, उसमें से अंडरलाइन कर लेना इंपॉर्टेंट चीज़ें, छोड़ देना एनसीईआरटी को, उसके बाद फिर लक्ष्मीकांत पे फोकस करो, आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। अब आ जाते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री पे एंशंट एंड मिडाइवल के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, कुछ पढ़ना ही नहीं है। यहाँ तक कि कल्चर भी आपका इससे कवर हो जाएगा। मैंने मेजर यहाँ पे 6 सेक्शंस बताए हैं। 7वां करंट अफेयर्स हमारा, उसको छोड़ देते हैं। मेजर 6 सेक्शंस में एंशिएंट मिडाइवल के लिए एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। कल्चर भी आपका जो आपकी जो कौन सी किताबों, सतीश चंद्रा वगैरह जो है एंशिएंट की, उनसे आपका क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है, पहले एंशिएंट और मिडाइवल, पहली बात तो मुझे नहीं लगता आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो कल्चर के लिए किसी कोचिंग के नोट्स देख सकते हैं, या कोई बुक से कोई टॉपिक आपको लग रहा है कल्चर में समझ नहीं आ रहा तो आप पढ़ सकते हैं। होता क्या है कि मान लीजिए 10 क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और मिडाइवल के एनसीईआरटी से बन गए। ठीक है, 10 में से 10 तो किसी के हो ही नहीं सकते, अब आप सोचते हैं कि आपने अगर 1-2 किताबें और पढ़ भी ली, मान लीजिए आपने पढ़ भी ली, तो आप इसको 6 को ज़्यादा से ज़्यादा 8 कर सकते हो मैक्सिमम। ऑप्शन वाले 10 कर भी ले, लेकिन उनकी बात हम नहीं करते, तुक्का लग जाए 10 हो जाए अलग बात है, लेकिन जनरल जो पैटर्न ट्रेंड है वो ये 8 कर सकते हैं। 2 क्वेश्चंस के लिए पूरी किताब पढ़ना जरूरी है। एंशिएंट और मिडाइवल में आप एक हेल्प बुक अगर पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन के लिए एक पूरी बुक पढ़ लेना, 2 क्वेश्चन के लिए 2 बुक पढ़ना, कोई सेंस बनता है? नहीं बनता। फिर आपका यही कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर आप 4 बुक किताबें पढ़ेंगे तो इससे अच्छा यही होगा कि आप एंशिएंट मिडाइवल पे सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ें। कल्चर में भी सिर्फ एनसीईआरटी से हो जाएगा। कल्चर की 2 एनसीईआरटी जो है वो इंडिया फाइन आर्ट्स वगैरह जो मैंने बता रखी है, आप मेरा एनसीईआरटी वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको सब पता चल जाएगा एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। तो आपका एंशिएंट मिडाइवल एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा आती है बात मॉडर्न की। मॉडर्न में अगेन एनसीईआरटी। एंशिएंट मिडाइवल में आप एक काम कर सकते हैं, एंशिएंट मिडाइवल में आप न्यू प्लस ओल्ड दोनों एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। न्यू से आपका बेस बन जाएगा, अगर आपका बेस ऑलरेडी है तो सिर्फ ओल्ड से काम चल जाएगा आपका। ठीक है। मिडाइवल मॉडर्न में क्या करना है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी से आपका सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। कुछ लोग स्पेक्ट्रम भी पढ़ते हैं, बोलते हैं कि स्पेक्ट्रम पढ़ो। एंशिएंट मिडाइवल में मैं हेल्प बुक रिकमेंड नहीं करता, ठीक है, लेकिन मॉडर्न में मैं हेल्प बुक रिकमेंड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि स्पेक्ट्रम में 80% चीजें वही हैं जो आप ऑलरेडी एनसीईआरटी में पढ़ चुके हो, थोड़ा सा फैक्ट्स ज्यादा बताया हुआ है। तो अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो आपका एनसीईआरटी ही रिवाइज हो जाएगी, अगेन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपके फिंगर टिप्स पे हैं, उसके बाद ही स्पेक्ट्रम पढ़ें। ठीक है। स्पेक्ट्रम से मिलेगा आपको 1-2 क्वेश्चन की एज मिलेगी, जरूर मिलेगी। और यहाँ पे मैं उस 1-2 क्वेश्चन के लिए एक बुक रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि स्पेक्ट्रम आपका टाइम कंज्यूम नहीं करेगी। स्पेक्ट्रम जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर चीजें आप ऑलरेडी एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं, आपकी रिवीजन ही हो रही है। ठीक है। तो स्पेक्ट्रम आप पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी में तो सीधी सादी बात है, 6 to 12 एनसीईआरटी,
6 to 12 एनसीईआरटी, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, यही पढ़ना है आपको, इससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी लगता है आपको एनसीईआरटी समझ आ रही है, आपको लगता है कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा और अपडेट करना है, तो आप जीसी लियोंग पढ़ सकते हैं, जीसी लियोंग पढ़ सकते हैं। आप किसी कोचिंग के नोट्स भी पढ़ सकते हैं, आप किसी कोचिंग के नोट्स भी पढ़ सकते हैं। यहां पे मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ 3 सोर्सेज के लिए, क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी जो बाकी सब्जेक्ट की तरह नहीं है। पॉलिटी में थोड़े बहुत कंसेप्ट होते हैं, लेकिन फिर भी समझ आ जाता है पढ़ के, 1-2 बार पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। हिस्ट्री में कुछ समझने के लिए होता ही नहीं, आपको जाकर पढ़ना ही है, कहानी की तरह पढ़ते चल रहा है। ज्योग्राफी में कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी में मेरी वीडियोज आती है, यूपीएससी एक्सेसिबल की वीडियोज है, एनसीईआरटीज की चल रही हैं, आप देख सकते हैं। आपकी सारी जितनी भी आपकी जो भी टॉपिक वाइज सर्च कीजिएगा आपको वीडियोज मिल जाएंगी, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ज्योग्राफी में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप यूपीएससी एक्सेसिबल पे जाइए, मेरी वीडियो देखिए, आपके सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। कोई और भी चाहे तो देख सकते हैं आपको, लेकिन मेरी वीडियोस अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली फील करता हूँ, तो देख सकते हैं। वैसे तो 6 to 12 एनसीईआरटी बहुत है, लेकिन ज्योग्राफी में अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हो रही है उनसे, तो आप जीसी लियोंग पे भी जा सकते हैं और किसी कोचिंग के नोट्स भी पढ़ सकते हैं। नोट्स जो टीचर डिक्टेट करते हैं, वो वाले नहीं जो बुकलेट आती है, उनमें मत फंसना, बहुत लंबा हो जाएगा। किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप 6 to 12 एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, ज्यादा कीजिए, आप मेरी वीडियो देख लीजिए एनसीईआरटी की, ठीक है, उससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर आप प्रीलिम्स पीवाईक्यूज लगाइए, प्रीलिम्स के सारे, आपको सेटिस्फेक्शन वहीं मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है तो फिर आप कुछ भी देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको लगता है कि हाँ नहीं समझ आ रहा तो जीसी लोग भी पढ़ लिया, और अगर तब भी नहीं समझ आया तब भी दिक्कत है तो कोचिंग नोट्स देख लिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला हम आ जाते हैं एनवायरमेंट पे। देखो एनवायरमेंट में ज्यादातर लोग शंकर आईएएस पढ़ते हैं, शंकर आईएएस पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक लोचा छोटा सा कि एनवायरमेंट में आजकल स्टैटिक क्वेश्चन जो नहीं पूछा, बहुत ज्यादा डायनेमिक टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो शंकर आईएएस उतना रिटर्न नहीं, शंकर आईएएस से मेरा मतलब यहाँ पे सिर्फ शंकर आईएएस नहीं है, इस तरह की जो किताबें, कोई भी किताबें हैं बहुत सारी आती हैं, ठीक है, इस तरह की किताबें जो स्टैटिक, वो एनवायरमेंट में उतना ज्यादा रिटर्न नहीं दे रही हैं, आपका टाइम बहुत कंज्यूम होता है, क्वेश्चंस आपको डायनेमिक मिलते हैं, अलग तरीके के मिलते हैं, तो उससे बेहतर होगा आप कोचिंग के नोट्स देखिए, कोचिंग के नोट्स देखिए, उसमें आपको जो स्टैटिक पोर्शन कवर हो जाएगा, प्लस जो डायनामिज्म है यूपीएससी का, वो भी टीचर जो कोई अच्छे हैं वो आपके कवर करा देंगे। तो इससे ये होगा कि आप कम पढ़ के ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे। देखो हमारे जो यहाँ पे जो मेन मोटो है वो ये है कि हमें कम से कम सोर्स में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हमारा मोटो बिल्कुल भी नहीं है ज्यादा पढ़ना, हमारा मोटो है कम से कम सोर्स पढ़ के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, और वो तब हो सकता है जब हम कम सोर्सेज को नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ेंगे, ज्यादा बार पढ़ेंगे, एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगे, वो तभी हो सकता है। तो इसलिए अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करो, अपने सिलेबस को रेस्ट्रिक्ट करो, अपने बुक लिस्ट को रेस्ट्रिक्ट करो। मैंने आपको देखो कुछ नहीं बताया, यहाँ पे कोई फालतू चीज नहीं बताई है। पॉलिटी मैंने बोल दिया सिर्फ लक्ष्मीकांत बहुत है, हिस्ट्री मैंने इनडायरेक्टली बोल दिया सिर्फ एनसीईआरटी बहुत है, बहुत है। ज्योग्राफी में भी बोल दिया मैंने एनसीईआरटी बहुत है, ज्यादा करो वीडियो देख लेना, बहुत हो जाएगा, ठीक है। एनवायरनमेंट में कोचिंग के नोट्स देख लेना, और क्या होगा जो बायो 12th क्लास की बायोलॉजी के लास्ट के चैप्टर 4 चैप्टर्स हैं वो देख लेना। वो मैं एक वीडियो मेरी एनसीईआरटी के ऊपर, आप जाएंगे आपको मिल जाएगी, मेरी चैनल पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो उसमें भी आप देख सकते हैं कौन कौन सी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, उसमें आपको पता चल जाएगा सभी एनसीईआरटी के बारे में, कहाँ से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, हर क्लास के एनसीईआरटी के बारे में डिटेल वीडियो बनाई, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 4 सब्जेक्ट हो गए हमारे। अगला सब्जेक्ट हमारा आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी में तो कुछ पढ़ लो कुछ ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो जो बेसिक कंसेप्ट हैं एनसीईआरटी के अलावा, एनसीईआरटी तो पढ़नी है, और इकोनॉमी में एनसीईआरटी बहुत ज्यादा है भी नहीं, कुछ ही चीजें हैं एनसीईआरटी में जो आपको पढ़नी है। एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं, सिर्फ एक इंडियन इकोनॉमी वो पढ़नी है 11th की, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा कुछ नॉन जो डेटा वाला पोर्शन है वो देखना है, 9th-10th की पढ़ सकते हैं, बाकी उसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। तो इकोनॉमी में जो है मेजरली आपको, या तो देखो अगर स्टैटिक में आपको जो स्टैटिक वो है जो कंसेप्ट हैं उनके लिए, या तो आप श्री राम सर की बुक आती है वो पढ़ सकते हैं, श्री राम आईएएस की। उसके अलावा संजीव वर्मा सर की बुक आती है वो पढ़ सकते हैं। ये दोनों किताबें बहुत अच्छी है, कोई भी आप इनमें से पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे ही, ठीक है, इन दोनों से कोई भी किताबें पढ़ लीजिए आपका, बल्कि इनमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का काम हो जाएगा इन दोनों किताबों में, ठीक है। साथ में करंट अफेयर्स
में सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं है, इकोनॉमी में बजट भी आता है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी चीज़ स्कीम्स भी आती है, स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, वो सब भी इकोनॉमी में ही आता है, वो सब भी आपको करंट अफेयर्स में ही कवर करना पड़ेगा अलग से। क्योंकि फिर क्या होगा, आप ये किताब पढ़ लेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, आप कहेंगे अरे भैया क्वेश्चन तो पता नहीं कहाँ से आए थे, हमें तो पता ही चला सब स्कीम्स। तो स्कीम्स आपको अलग से तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो करंट अफेयर्स में आ जाएगा, मैं बताऊंगा जब अभी इसकी वीडियो बनाऊंगा तो समझा दूंगा, ठीक है। लास्ट हमारा आता है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में सब कुछ करंट ही है, करंट अफेयर्स ही है ज़्यादातर। इसमें ऑब्वियसली बात है 9-10 की, आपको 9-10 की एनसीईआरटीज आपको पता होनी चाहिए, उनमें जो टर्म्स है जो आती है वो सब आपको पता होनी चाहिए। मैं बता चुका हूँ वीडियो में कि वो तो आपको पता हो, थोड़ा टर्म्स वगैरह आप देख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ भाई ये कोई टॉपिक आया, आपको साइंस एंड टेक से रिलेटेड कुछ आया, कुछ भी टॉपिक आ सकता है, ठीक है। मान लीजिए कोई एटम से रिलेटेड कुछ आया और आपको बेसिक ही ना पता हो, तो बेसिक पता होना चाहिए, वो आपको 9-10 की एनसीईआरटी से पता चल जाएगा। केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स का भी, बायोलॉजी का भी बेसिक टर्म्स है, बेसिक कंसेप्ट है, वो पता होना चाहिए, तभी आप फिर उसको करंट अफेयर्स में अच्छे से पढ़ सकते हैं। समझ आया? तो मेरे लिए छह ही चीजें हैं। अगर देखा जाए तो 6 ही चीजें पढ़नी है, और 6 चीजों में किताबें तो 5 ही पढ़नी है। देखो इसमें पॉलिटी में लक्ष्मीकांत ही बहुत है, हिस्ट्री में एनसीईआरटी बहुत है, 2 किताबें, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी बहुत है, 3 किताबें, एनवायरमेंट में कोचिंग के नोट्स पढ़ने, किताब है ही नहीं, और बाकी करंट से हो जाएगा आपका काम। करंट से क्यों हो जाएगा? कोचिंग के नोट्स जो होंगे करंट कवर करा देंगे आपका। इकोनॉमी में एक ही किताब पढ़नी है और करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही है, और साइंस में तो एक भी किताब नहीं पढ़नी, सिर्फ करंट ही है। एनसीईआरटी ये देखनी 9-10 की, वो अलग बात है, लेकिन पूरी देखा जाए तो पूरी कोई बल्कि स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़नी इस तरीके से, है ना। तो है क्या? कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यह आती है कि हम इनको तो ढंग से करते नहीं है, हम अगले स्टेप पे पहुंच जाते हैं। इनको आप पूरा साल ढंग से अगर करेंगे तो आपको लास्ट में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट में अगर आप कुछ करेंगे भी तो वो आपको आपका और ज्यादा जो आपकी तैयारी उसको एनहेंस करेगा, उसमें आपको और ज्यादा रिफाइनमेंट मिलेगी। लेकिन ये बेस आपका तैयार होना चाहिए, इसको इन सब चीजों को 5-5, 6-6, 7-7 बार पढ़ना होना चाहिए। हिस्ट्री में आप तीनों एनसीईआरटीज को आप पढ़ लो 5-5, 6-6 बार, आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, मैं बता रहा हूँ। और पढ़ेगी तो देख लेना स्पेक्ट्रम 5 मिनट, कितना टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज्योग्राफी में बार एनसीईआरटी कवर हो जाए तो इन सब चीजों को पहली बात तो जरूरत पड़ती नहीं है, जीसी लेंगे कोचिंग नोट्स की, अगर पढ़ेगी भी तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, सब कुछ तो आप पढ़ चुके होंगे यहाँ पे ज्यादातर। लेकिन वो पढ़ो ढंग से, तब एनवायरमेंट में कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, बेसिक के 4 चैप्टर निपटा लो पहले, जो बायोलॉजी के 4 चैप्टर्स हैं लास्ट वाले 12th क्लास के, उनके बाद फिर कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, हो गया काम। इकोनॉमी बता ही दिया आपको और साइंस एंड टेक बता दिया, तो ये हमारी बुक लिस्ट होगी प्रीलिम्स की। अब हमारी जो अगली वीडियो बनाऊंगा मैं, वो यूपीएससी की बुक लिस्ट बनाऊंगा मेंस की, क्योंकि ये देखो एक ही में इतना लोचा हो गया, अभी मेंस की पढ़ोगे तो और ज्यादा दिक्कत होगी। तो मेंस के बारे में मैं अलग से बताऊंगा कौन कौन सी पढ़नी है, आधा तो यही कवर हो जाएगा, आधी चीजें तो यहीं से आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है। बाकी जो बच्चे को बताएंगे, और उसके बाद फिर करंट अफेयर्स के अलग से बना देंगे, तो आपका 3 वीडियोस में सारा काम हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा आपको क्या करना है, ठीक है। कहीं इधर भागने की जरूरत नहीं, इसी को फॉलो कीजिए, हो जाएगा। वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और कमेंट में बता देना कि ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर।